नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बृहस्पति अगर आपके पहले घर में हो तो क्या फल देता है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बृहस्पति जो है लड़की में शादी का कारक होता है और लड़के में ये धन का कारक होता है। जैसे शुक्र धन देता है उसी प्रकार बृहस्पति भी धन रखने देने का ताकत देता है और रखने का भी ताकत देता है। हो सकता है शुक्र जो आप धन कमाते हैं वो व्यर्थ खर्चा करवा दे, लेकिन बृहस्पति ऐसा नहीं करता है। बृहस्पति अगर पहले घर में हो तो आदमी ईमानदार होता है, जल्दी झूठ नहीं बोलता है। कलयुग की बात नहीं करते हैं, लेकिन जल्दी वो आदमी झूठ बोलने का कोशिश नहीं करता है। बृहस्पति अगर पहले घर में हो तो उसे हो सकता है गवर्नमेंट की जॉब हो, अगर सूर्य अगर अच्छी स्थिति में है तो। बृहस्पति के जो मित्र ग्रह होते हैं वो होते हैं मंगल और ऐसे मंगल और बुध। सूर्य भी अगर आए, ये तीनों में से कोई भी है, चंद्रमा, थोड़ा सा बुध को हम न्यूट्रल मानते हैं, बट चंद्रमा, सूर्य और मंगल अगर इसके साथ में है तो अच्छा ही फल देगा। और अगर दानव ग्रह के जो कैटेगरी हैं, चाहे वो शनि हो, राहु हो या केतु हो, ये अगर आ जाता है साथ में तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। अब इसकी दृष्टि कितने होते हैं तो इनके 3 दृष्टि होते हैं, पंचम, सप्तम। इसके 3 दृष्टि में से जो सबसे अच्छा दृष्टि जो होता है वो होता है सप्तम। देखिए, बृहस्पति का जो दृष्टि होती है वो सबसे पहले इस चीज को सोचिए कि बृहस्पति जहां पे बैठता है वहां पे उसका उतना ज्यादा फल नहीं दे पाता है, लेकिन जहां वो देखता है वो वहां पे बहुत अच्छा फल लेकर देता है। तो उनके तीनों दृष्टि में, जैसे कि किसी भी आदमी का गुरु अगर बैठा हुआ है लग्न में तो सबसे पहले ईमानदार बनाएगा, उसे सब कुछ लेकर देगा, गुरु इतना क्षमता रखता है। अब इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इस गुरु पे कहीं राहु की दृष्टि तो नहीं है, या गुरु की दृष्टि अगर राहु पे है और राहु की दृष्टि फिर अगर गुरु पे पड़ गया तो फिर जो आपका प्रॉब्लम है वो हट सकता है। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि राहु पे है और राहु की दृष्टि गुरु पर नहीं है, अब तीनों दृष्टि की बात करते हैं तो पंचम, सप्तम और नवम, ये तीनों दृष्टि में सबसे पहले 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, आपका जो संतान होगा ये एजुकेटेड होगा, आपकी बात मानने वाला होगा, आपको लेकर साथ चलने वाला होगा, ऐसा गुरु दे सकता है अगर पहले घर में है तो। अब इसकी दूसरी दृष्टि जो होती है वो सप्तम होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7, आपकी जिससे भी शादी हो, चाहे वो आप लड़का है या लड़की है, जिसके साथ भी शादी होगा वो उनका विचार अच्छा होगा। एक चीज हो सकता है वो मोटे हो सकते हैं या आप भी मोटे हो सकते हैं, तो इस स्थिति में अगर सूर्य नीच का है या सूर्य सही घर में नहीं, शत्रु घर में बैठा हुआ है, तो आपको एक्शन में रहना जरूरी है। एक्शन में रहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है, सूर्य भगवान को उठ के जल दीजिए। सेकेंड थिंग है कि आप सुबह पार्क में जाने का कोशिश कीजिए, इससे बृहस्पति एक्टिव होता है। और बृहस्पति जो आपके मोटापा को है, क्योंकि बृहस्पति के मोटापा कोई उपाय से आप कम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक्शन में ही रहना पड़ेगा। और जो इसकी नवम दृष्टि है वो इस घर पे पड़ता है। इस घर पे पड़ने के कारण क्या होता है कि आदमी पूजा पाठ करने वाला होता है, आदमी धर्म कर्म करने वाला होता है, उसके साथ साथ आदमी अगर एस्ट्रोलॉजी, डोमोलॉजी या अकल्ट साइंस में अगर घुसना चाहता है तो वो घुस सकता है, वहां से भी पैसा कमा सकता है। लेकिन बृहस्पति अकेला यहाँ पे ताकत रखता है कि आपको सब कुछ लेकर दे सकता है, चाहे वो जॉब हो, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी जॉब हो, अच्छा। लेकिन हाँ, अगर बृहस्पति यहाँ पे है तो आप इलीगल पैसा कमाने से बचिए, अगर इलीगल पैसा कमाइएगा तो आप फंस सकते हैं, इस स्थिति को आप ध्यान में रखिए। तो हमने ओवरऑल बात किया यहाँ पे, अगर गुरु पहले घर में अगर हो तो आपको क्या फल दे सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरु अगर दूसरे घर में है तो। हाँ, छोटी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि गुरु के साथ में अगर राहु है, शुक्र है
तो ये थोड़ा सा फल में कमी करता है, लेकिन हर लग्न के लिए अलग अलग ये बताया जाता है और अलग अलग देखा जाता है, उसमें गुरु की डिग्री भी देखा जाता है। लेकिन गुरु अगर पहले घर में है तो यही फल देता है। अगर आपके पास में कोई सवाल है, आपके गुरु कहाँ है, नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम जरूर आपका हेल्प करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,